हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, ठीक है ना? चलिए, जो कि आप सबको 25 सितंबर को होने वाला एग्ज़ाम कल होने यानी कि कल होने वाला एग्ज़ाम है साइंस का, इसलिए इसका वीडियो मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। चलिए, चलने से पहले अपनी माता रानी को प्रणाम करते हुए, माता रानी से आशीर्वाद लेते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे हम अपने माता रानी से कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा से लिखिए और बहुत बढ़िया करिए। ठीक है, चलिए माता रानी का आशीर्वाद लेते हुए अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसी तरह अपना पहला प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का परावर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक या प्रतिवर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। सॉरी, बी नहीं, ए हो जाएगा, नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं हो सकता उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक या दोनों, मतलब विद्युत रोधी, विद्युत चालक, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये ए, विद्युत रोधी। जो चालक को रोकेगा उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विद्युत चालक या विद्युत रोधी या विद्युत चालक या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चालक। ठीक है, जो पदार्थ मुक्त रूप से गति कर सकता है, प्रवाह हो सकता है, उसे विद्युत चालक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट पर, या चालक की प्रकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सभी, डी। चालक की प्रतिरोध निर्भर करता है सभी पे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सेल का बाहरी परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है उस सेल को हम क्या कहते हैं? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव या दोनों, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश होता है, विद्युत दाब के अंतर नहीं होता है, या विद्युत दाब में सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब में कोई महत्व नहीं होता है, या विद्युत दाब में अंतर होता है? विद्युत दाब में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दाब में अंतर होता है। फिर अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, ताप, कैलोरी? ऊर्जा का SI मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, या टीन तांबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सी, टीन और तांबे दोनों का बना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक माइक्रो एम्पियर कितना है? एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 5 एम्पियर, या 10 4 एम्पियर, या 10 3 एम्पियर, या 10 6 एम्पियर। 10 6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻³ जूल, या 1.6 × 10⁻³ जूल, या 1.6 × 10⁻27 होगा। ये 10 27 लिखा गया है, गलती का पावर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबको याद है, ऑप्शन नंबर ए, 1.6 × 10⁻³ कूलम जूल, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यह प्रश्न है कि एक जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी, या 0.24 कैलोरी, या 0.42 कैलोरी, या इनमें से सभी सत्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.24 कैलोरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि धारा में आवेश रहते हैं विराम अवस्था में, गति अवस्था में, या या किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई? तो ये गति अवस्था में रहते हैं हमेशा। ठीक है, धारा में आवेश गति अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं।
ये क्वेश्चन है, कौन अर्धचालक नहीं है, अर्ध होगा सही, ठीक है, अर्ध, कौन अर्धचालक नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं, तो पारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पारा जो कि है अर्धचालक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न है कि 1 HP अश्व बराबर होता है, 1 HP मतलब हॉर्स पावर, तो 746 वोल्ट, ये सभी को याद है। तो ये आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ये आप बता दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा। तो हम देखिए भाई लोग, हम इसलिए पूछते हैं कि आपको भी याद रहेगा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या क्या याद था, और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जनित्र, मोटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति युक्ति होती है जनित्र से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट या ओम, या इनमें से या वाट, तो ओम, ऑप्शन नंबर बी, ओम होगा, ओम होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आप बताइएगा। ये क्वेश्चन भी है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव होता है, तो इसका पीएच 5, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो OH या H या Cl माइनस या O2 माइनस, तो OH माइनस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ये प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, मेथोइक अम्ल या मेथोनोइक अम्ल या एथेनिक अम्ल या प्रोपेनॉन, या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, मेथोनोइक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यह प्रश्न है किसी एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा 8, 10, 12, 6, ऑप्शन नंबर डी, 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान होता है 7, 7 से अधिक या 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं, 7 होगा, लवण Na 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 ए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा ये प्रश्न है कि पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण या एक मिश्रित लवण या एक अम्लीय लवण या एक द्विक लवण, तो एक द्विक लवण, ऑप्शन नंबर डी, एक द्विक लवण। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, हल्दी, मेथोइक ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज या फिलॉल फथेलिन या मूली, मूली, ऑप्शन नंबर डी, मूली। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यह प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा, कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। चल अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है कि कौन गंधीय सूचक नहीं है, बैनीला, ये प्याज या शकरकंद या लौंग का तेल, शकरकंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलिए ये प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण, संरक्षण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन, तो गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, गैल्वेनीकरण। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न है कि मनुष्य में आहार नाल कौन सी रचना अवशोषी अंग है, स्कीम, अपेंडिक्स या जेजुनम या कोलोन, या तो ये अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न की छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस भूमिका होती है, तो पीताश, पीतरस, आमाशय रस या आंतररस, इनमें सभी, तो सभी, ऑप्शन नंबर डी, सभी की भूमि पचाने में ये भूमिका रहती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
ये प्रश्न है कि अमाशय के अग्रभाग को हम कहते हैं पाइलोरिक या फुंडिक या कार्डियक या एपिग्लोटिस। तो कार्डियक, ऑप्शन नंबर सी। चल अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए, ये प्रश्न है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्न्याशय में के ऊपरी सतह में, जीभ के ऊपरी सतह पर या अग्न चवर्णक पर या ग्रसनी के भीतर दीवार में। तो ये जीभ के ऊपर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीभ के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न है कि स्वाद कलियाँ पाई जाती है अग्न्याशय के ऊपरी सतह में, जीभ के ऊपरी सतह पर या अगन चर्वक पर या ग्रसनी के दीवार के भीतर। तो जीभ के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, ये आप बताइए। ये भी तो एकदम ईजी है, सबको जानता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथि स्रावित करता है आंतरस या सक्कट, एंटी क्रिस या जठर रस, या ए बी दोनों। तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रसनली में, छोटी आंत में। लास्ट पाचन क्रिया यहीं पे होती है, सी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ये कुछ है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यह प्रश्न है कि वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी या ग्लोमेरुलस या बोमेन स्फुटन। तो नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग को होता है पीत, हरित लवक या क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक, जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। चलिए बाय बाय।